वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी हमें फैक्टर्स ही मालूम करने हैं, लेकिन इस पार्ट के जो सम्स हैं उसमें एक फार्मूला यूज़ होगा। वो फार्मूला है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। अब हम सम स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमें पहले ये जो सम है इसको इसी फॉर्म में लिखना होगा। ये इस फॉर्म में है, लेकिन कंफर्म करने के लिए हम इसको इसके स्क्वायर रूट्स में देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 4 का रूट होगा 2 और a² का a प्लस 12ab है। इसको अगर आपको नहीं पता है इसे कैसे तोड़ें तो पहले हम इसको ब्रेक कर लेंगे। 9 का रूट 3 b² का क्या होगा b। अब हम होल स्क्वायर दे देंगे। यहाँ पर 2ab की फॉर्म में लिखना है ना, 2 ये हो गया, 2a हमारा a और 3b हमारा b है, तो ऐसे करेंगे। ये 3b है, तो फिर हम करेंगे इसको वेरीफाई। ये इसके बराबर आ जाएगा। वैसे अगर आप ये स्टेप ना करें भी चल जाएगा काम, लेकिन हम करेंगे तो कंफर्मेशन हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12ab प्लस 3 का स्क्वायर 9b²। ओके, ये बिल्कुल सेम आ गया, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हो गया, a हमारा है 2a और b हमारा है 3b, तो इसका होल स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा आंसर। सेकंड नंबर सम आप खुद करेंगे, थर्ड नंबर सम मैं करवा रही हूँ। जो अगर हम इस सम को देखें तो ये हमें ऐसे नहीं लगेगा कि a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन हम अगर इसको वेरीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ट्राई करें। हमारा a क्या होगा यहाँ पर x और इसका होल स्क्वायर प्लस 2, इसको 1 मिनट छोड़ते हैं, यहाँ पर इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। ये 1 अपॉन में 2x का होल स्क्वायर। ओके, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, a हमारा हो गया x और b हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2x। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर अगर ये 2 इस 2 के साथ कट हो जाए और ये इसके साथ, तो यहाँ पर क्या बचेगा x² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 4x²। तो मतलब ये भी a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a हमारा क्या होगा x होगा और b हमारा होगा 1 अपॉन में 2x, तो इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1 अपॉन में 2x इंटू x + 1 अपॉन में 2x। ये दोनों ही करेक्ट हैं। अब हम करेंगे सम नंबर 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.04 का रूट होता है 0.2, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 2a मतलब हाँ, यहाँ पर a ही और b 0.2 वेरीफाई कर लें। प्लस 2 इंटू 0.2 क्या आएगा 0.4a प्लस 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04। तो ये भी a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे a प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के सम्स पार्ट 3 की तरह ही है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले का डिफरेंस है। यहाँ पर a + b था, अब इसमें a - b है जो बराबर है a² - 2ab + b² के। तो ज़्यादा सम्स आप खुद करेंगे, कुछ सम्स में करवाऊँगी इसके। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, b, फिर यहाँ पर इसको ऐसे ब्रेक कर लिया,
क्योंकि 4c⁴ का रूट क्या आएगा 2c² और 2a हमारा b² और b हमारा क्या होगा 2c²। इसको वेरीफाई करेंगे -4b² c² + 4c²। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, मतलब ये आ जाए, आप देख रहे हैं ये इसके बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b² - 2c², क्योंकि हमारा a b² के बराबर है और b 2c² के बराबर है, इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। पार्ट 4 का इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट एंड लास्ट जो टर्म्स हैं ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, तो हमें इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे बनाएंगे, वो हम ऐसे बनाएंगे, इन तीनों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन लें कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अगर हम 2ab³ को कॉमन लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या बचेगा a², क्योंकि 2ab³ बाहर आ गया तो सिर्फ यहाँ पर a² है, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 8ab प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 16b²। अभी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो गए। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे a4b। ओके, इसको हम वेरीफाई करेंगे, a² - 4 2 8ab प्लस 16b²। ओके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। हम इसको a - b² के फॉर्म में के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 2ab³, a हमारा a है और b हमारा है 4b, इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो सम्स मैंने नहीं करवाए हैं पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में, वो आप खुद करेंगे, और अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।